मेरठ के वनस्थली इंटर कॉलेज प्रतापपुर में पदोन्नति के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप सामने है। आरोप है कि परिचारक सुशील कुमार के सहायक लिपिक पद पर पदोन्नति की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 60,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। पीड़ित का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर फाइल वापस कर दी गई और उसमें से जरूरी दस्तावेज भी निकाल लिए गए। मामले को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष गजेंद्र वर्मा से बात की है। मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में सुशीला देवी बालिका इंटर कॉलेज है और जिसमें बाबू की सेठ को लेकर एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस वक्त इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से गजेंद्र वर्मा जी। उन्हीं से बात करेंगे कि बाबू जी क्या पद है आपका, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर शिक्षा को लेकर अगर बात करें या फिर शिक्षा डिपार्टमेंट को लेकर बात करें, एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगते साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे उसका आप और क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, यहाँ सुशीला देवी बालिका इंटर कॉलेज इंटर तक का विद्यालय है। इस विद्यालय में एक लिपिक का पद था। वो लिपिक नरेश कुमार रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद लिपिक न होने के कारण प्रबंध समिति ने दूसरे लिपिक के लिए, क्योंकि दूसरे लिपिक के लिए हमारे यहाँ एहर था 4th क्लास सुशील कुमार, उसका जो प्रस्ताव जो प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से पास किया और 1 जून को समस्त उसके पत्राचार जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा कर दिए। 1 महीना बीतने के बाद संबंधित बाबूजी से बनाया गया है। वो जो कार्यालय गया, कार्यालय में पटल सहायक हैं राजकुमार। उन्होंने उनसे मांग की कि 40,000 रुपए तो मुझे चाहिए और 20,000 रुपए लेखाधिकारी की चाहिए। यदि आप पे 60,000 रुपए हो तो आ जाना, वरना मैं जो पत्रावली को रिजेक्ट कर दूंगा। वो ही हुआ। उसने जो हमसे कहा, हमने गत दिनों में जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करी। तो जब मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक से कहा तो डीआईएस हमसे कहने लगे कि अध्यक्ष जी 60 नहीं, वो तो 80,000 की डिमांड है। अच्छा, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं 80,000 की, यानी कि उनको पहले से पता था इन सारी चीजों का? जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने मुंह से मेरे से कहा कि 60 नहीं 80,000 का। तो मैंने डीआईएस को कहा, मगर आपको तो फिर सारा ही जानकारी है, क्योंकि नहीं उसे मैं दिखवाता हूँ। उसके दिखवाने का परिणाम ये हुआ कि उससे अगले दिन उस बाबू ने संबंधित विद्यालय के लिपिक को बुलाया और उसकी फाइल में 2 आपत्ति लगा दी तथा उसकी फाइल मूल रूप से सारे जो कागज निकाल लिए, उसमें नहीं लिखा कुछ भी, मूल पत्रावली उसे वापस कर दी। जब उन्हें देखा तो पत्रावली में एक भी कागज नहीं है। उन्होंने विद्यालय में आकर सारे कागजों की पूर्ति करी। अब देखना है जो पूर्ति के बाद उसका अनुमोदन होता है या जो नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे, उन्होंने उसकी पूर्ति करी, क्या दोबारा गए उनके पास कि मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? विद्यालय में 2 कॉपी बनती है। एक कॉपी डीआईएस के यहाँ भेज दी गई, एक कॉपी विद्यालय में रहती है। तो उसी की फोटो कॉपी करके दोबारा वो लेके जा रहे हैं। अब देखना वो है कि वो जो उसको रिकमेंड करते हैं या रुपए के अभाव में दोबारा और कोई कार्य करते हैं। ये तो आपने देख लिया है कि जब पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती है तो उसमें फिर उन्होंने फाइल को रिजेक्ट कर दिया। उसके जो प्रतिलिपियां हैं, जो चीजें हैं, वो जो उसकी डिग्रियां वगैरह थी, वो सब निकाल ली गई उसमें। ये बात सच है। कंप्लीट जो वो थी पत्रावली, सारी पत्रावली को बाबू ने गायब कर दिया है और रुपया ना देने के कारण भ्रष्टाचार को देखते हुए उसका आज तक भी गरीब आदमी की पदोन्नति नहीं हो रही। यदि उसकी पदोन्नति नहीं हुई तो मैं उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करूंगा, वह इस अधिकारी के खिलाफ धरना और जो प्रदर्शन करूंगा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा एंटी करप्शन टीम ने एक कर्मचारी को जेल भेजा था, वो भी इसी विभाग से थे, लेकिन फिर से वही साठगांठ सामने आ रही है। हमने तो डीआईएस से जो कहा था जब मैं मिला था, मगर अभी 20 दिन पहले लेखाधिकारी के यहाँ सिंगल बाबू थे जो वेतन बिल वगैरह पास करते। शुरू में उन्होंने 1 लाख की डिमांड करी, फिर होते होते उन्होंने 25,000 रुपए उस बाबू से लिए, जिसे कचहरी में जो पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। मैंने तो डीआईएस से कहा था
कि जिस तरह लेखाधिकारी का बाबू जेल गया है, तो क्या आपका बाबू भी जेल जाने की तैयारी में है? तो डीएस ने कहा कि नहीं, मैं इसकी जांच कर रहा हूं और मैं यथाशीघ्र इस कार्य को पूरा कराऊंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा है कि पिछली बार भी जो कर्मचारी जेल गए थे वो कचहरी से पकड़े गए थे, जगह जगह वो जगह बदल रहे थे, बार बार फोन कर रहे थे, 25,000 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब फिर एक प्रकरण सामने आया है कि 60,000 की डिमांड, जबकि उसमें 60,000 की डिमांड इसमें की जाती है और उसके बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को यानी कि उस फाइल को निरस्त कर दिया जाता है। और क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब जिला अध्यक्ष जी का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है या फिर उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर बड़े आंदोलन की तैयारी यहां से करेंगे और उसके बाद ऐसे अधिकारियों को वाकई में ही जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे अभी एंटी करप्शन टीम ने की थी, कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से भी ऐसे अधिकारियों को जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर पास।